राधे राधे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राहु दोष का निवारण मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में हो रहे हैं अचानक से दुर्घटनाएं हो रही हैं, मन में अशांति है, रिश्तों में टकराव हो रहा है, या पति पत्नी के बीच में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, या फिर आपके व्यवसाय में हानि होने लगी है, जबकि ऐसी हानि यानी कि जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की थी। अचानक आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, अचानक लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो अवश्य ही आपकी कुंडली में राहु दोष हो चुका है, यानी कि राहु की जो अशुभ दृष्टि है वो आप पर आ गई है। तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल का जो दिन है माँ बसंत पंचमी का, यानी कि माँ सरस्वती का जो दिन है बसंत पंचमी का, बहुत ही सुंदर है वो दिन, जो कि शायद ईश्वर ने आपको एक तोहफा दिया है, एक उपहार के रूप में है वो दिन। अगर आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जैसी मैंने आपको बताया, या फिर अचानक ही घर की चीज़ें खराब हो रही हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सामान, या घर के आसपास गंदगी ज़्यादा रहने लगी है, तो भी राहु की अशुभ दृष्टि आप पर है। तो कल आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। माँ सरस्वती का पूजन कीजिए कल, क्योंकि राहु देव को सही करने के लिए माँ सरस्वती की ही पूजा की जाती है। माँ सरस्वती कंठ की देवी होती है, और आप सभी जानते हैं राहु देव का इतना ही हिस्सा जो ऊपर का होता है वो होता है। तो माँ सरस्वती की कल पूजा करनी है आपको, और अगर संभव हो तो आप हवन के साथ पूजा कीजिए। माँ सरस्वती के मंत्रों से हवन कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके जीवन से राहु की अशुभ दृष्टि को ख़त्म कर दें। साथ ही पीली चीज़ों का कल इस्तेमाल करना है। जैसा आप सभी जानते हैं बसंत पंचमी है, तो माँ सरस्वती को पीली चीज़ें बहुत पसंद है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस पूजा में 108 बार मिनिमम, कम से कम 108 बार आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना है। पहले करना है माँ सरस्वती के पूजन को, माँ सरस्वती के मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। हवन, या फिर आप अगर हवन कर रहे हैं तो 108 बार चैंटिंग कीजिए मंत्र की, और हवन की आहुति देते जाइए, भोग लगाइए, सब कुछ कीजिए। माँ सरस्वती के पूजन के बाद में आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना है। आप सभी जानते हैं राहु देव का मंत्र, नहीं जानते हैं तो मैं वहाँ लिख भी दूंगी, ये सामने लिख दूंगी आपको। ओम भ्राम भ्रीम भो सहरावे नमः, या ओम रा रावे नमः भी बोल सकते हैं। आपको करना कैसे, एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल ले लीजिए, इसको अलग से लीजिए, जो पूजन में रखा हो वो नहीं। उसमें आप अपने, जैसे सीधे हाथ से आप माला जाप करेंगे तो उल्टे हाथ की ये उंगली आपकी, ये फिंगर जो है, इसको आप उसके में डुबोएंगे जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। 108 बार आपको राहु मंत्र का जाप करने के बाद जो लोटे का जल है उसमें उंगली डूबी रहनी चाहिए, और उसके बाद में उस लोटे के जल को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। किसी भी शिव मंदिर में जाकर उस पर चढ़ा दीजिए। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा, राहु की अशुभ दृष्टि आपसे हट जाएगी, और ये आपको कार्य करने से सफलता ज़रूर मिलेगी। कल का दिन का जो संयोग बन रहा है उसे मत खोइएगा, आपके लिए ये शुभ दिन है। तो कल अपने राहु देव को शांत करने के लिए ये कार्य कर लीजिएगा। इसके अलावा जिनको भी नया कुछ शुरू करना है वो भी बसंत पंचमी पे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है राहु देव बुरे हैं। जिनको जब आपकी शुभ दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो आपको अचानक धन लाभ देते हैं, अचानक आपके जीवन में सब कुछ अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो